बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी हम लोग कल गए थे इम्तियाज़ सुपरमार्केट तारिक रोड पे, जो इसकी ब्रांच है राबी सेंटर के बैक साइड पे। तो जब ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। तो ये उस वक्त 24 आवर्स का था, लेकिन अब मुझे लॉकडाउन के बाद इसके ऐसे टाइमिंग्स का नहीं पता कि ये 24 आवर्स ओपन है या नहीं है। वैसे मेरे ख़्याल से नहीं है। 10-11 बजे तक ये नॉर्मल जैसे जो टाइमिंग्स होते हैं वही हैं इसके। अच्छा है, सब कुछ अवेलेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा ये कंजस्टेड है। जो इसका ग्रॉसरी सेक्शन है वो काफ़ी कंजस्टेड है। तो हम लोग तो आए थे यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए। वैसे यूजुअली हम लोग हैदराबाद से ही ग्रॉसरी करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ आ गए थे। इस टाइम काफ़ी रश था यहाँ पर, और थोड़ा सा मुझे ना ये कंजस्टेड लगा काफ़ी। तो बस कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी ले ली थी यहाँ से, क्योंकि फ़्रेश थी और रीज़नेबल होती हैं इम्तियाज़ के जो रेट्स होते हैं, आप सबको पता है। तो वेजिटेबल्स वगैरह ले ली थी, और एक दो और ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी, लेकिन ग्रॉसरी नहीं की थी क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे नहीं रहने दो। क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि ग्रॉसरी फिर हैदराबाद से ही कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ग्रॉसरी करने कभी भी नहीं आते, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी होती हैं ज़रूरत की वो हम ले लेते हैं। तो इस बार मैंने कहा था चलो यहाँ से ग्रॉसरी करें, लेकिन फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, उनको कंजस्टेड लग रहा था। क्योंकि ट्रॉली के साथ फिर प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा बहुत सामान अगर कैरी करना हो बास्केट में तो वो इजीली हो जाता है। तो फिर इस वजह से हमने ग्रॉसरी नहीं की। ये जग्स जो थे ना ऑफ़र में थे टैंक के साथ। तो बस जहाँ जहाँ मैं गई थी थोड़ी बहुत जो सामान मुझे लेना था तो वो मैंने शूट कर लिया। तो ये अचार के मेरे ख़्याल में न्यू जार्स आए हैं, तो ये अच्छे लग रहे थे काफ़ी। लेकिन मेरे पास घर में पड़ा हुआ था ऑलरेडी अचार काफ़ी, तो मुझे लेना नहीं था, लेकिन तो इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। और ये ऑनियंस थे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के बेबी ऑनियंस, और विनेगर में थे, तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे। फुट मैट्स भी अच्छे थे, और ये कर्टेंस भी थे यहाँ पे अवेलेबल, स्टिच हुए हुए बिल्कुल रेडी, और अच्छे थे ये भी। और ये वाले पॉट्स और हॉट पॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे इम्तियाज़ में। ये ऑनलाइन तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यहाँ पर सही थे इनके रेट्स। तो जी बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो कुछ ऐसे ख़ास मैंने चीज़ें ली नहीं थी। इंशाल्लाह मैं ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने हाँ देसी घी लिया था आदम्स वालों का, अच्छा होता है ये, कलर भी इसका अच्छा था और खुशबू भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली थी, और ग्रॉसरी जो थी वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि हस्बैंड को बहुत कंजस्टेड लग रहा था, तो फिर हमने नहीं की। तो ग्रॉसरी में करने जाऊंगी हैदराबाद तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये हस्बैंड का मैं ऑमलेट बना रही थी। अच्छा, और साथ में मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए पराठा देसी घी का, और हफ्ते में हार्डली एक बार ही पराठा बनता होगा, वरना तो मोस्टली ब्रेड ही होती है, या रात का कोई नान वगैरह इस तरह से बचा हुआ हो तो वो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में फ्राई करके खाना। मैं तो बहुत कम खाती हूँ नान वगैरह, मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन यह कि हस्बैंड को पसंद है। तो इस टाइम मैं पराठे बना रही थी हस्बैंड के लिए, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, और बस फिर उसके बाद जो घर के रूटीन के काम होते हैं, कुकिंग डस्टिंग वगैरह ये सब, और हाँ, बच्चों का जो है वो स्कूल से आने से पहले जो है वो लंच वगैरह बनाना। तो बस यही सब काम चलते रहते हैं दिन भर के। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो 1 वीक स्कूल जाता है और 1 वीक उसका ऑफ होता है, और छोटे वाले बेटे का जो है वो वीक में 2 डेज़ स्कूल है और 2 डेज़ उसका ऑनलाइन स्कूल है। लाइक उस मंडे और वेडनेसडे उसका स्कूल होता है, और फ्राइडे और सैटरडे ऑनलाइन स्कूल होता है, और ट्यूसडे और थर्सडे जो है उसका ऑफ होता है। और बेटी का भी इसी तरीके से वीक में 3 डेज़ का है।
तो बस इसी तरह से चल रहा है। तो आप लोग बताएगा कि आप लोग की तरफ क्या सूरत हाल है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट स्कूल खुल तो गए हैं और थोड़ी सी जो रूटीन इतनी बिगड़ी हुई थी वो थोड़ी सेट हो गई है अब। और बस इसी तरह ही चल रहा है। तो नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, चाय भी रेडी हो गई है। और हमेशा ऐसे ही होता है, नाश्ता रेडी होता है और हस्बैंड जो होते हैं वो शावर लेने चले जाते हैं। तो अभी वो आते हैं तो फिर मैं उनको देती हूँ। तो जी लंच में मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, और मैं शान का कोरमा मसाला यूज़ करूँगी इसमें। प्याज मैंने फ्राई कर लिए थे लहसुन अदरक के साथ, उनको मैंने निकाल लिया, जग में ग्राइंड करूँगी दही के साथ। और ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया और मैं उसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी जो कट गया था, और काफ़ी खून निकला था, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ रही इसमें। एक दिन तो मैंने बैंडेज लगाई और नेक्स्ट डे मैंने उतार दी। अच्छा, तो मैंने चिकन को फ्राई कर लिया और प्याज और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था, दही के साथ अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो चिकन फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें चला जाएगा शान का कोरमा मसाला, और झटपट से आधे घंटे में ये कोरमा रेडी हो जाएगा। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल और इजी तरीके से ये बन जाता है। और मैं तो यूज़ करती हूँ भाई ये मसाले, मुझे तो बहुत इजी लगता है इनसे खाना बनाना। तो बस दही का पानी जो होगा वो ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो बस फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि चिकन गल जाए। अच्छा, मैंने पूरा पैकेज यूज़ किया था कोरमा मसाले का इसके अंदर। और क्योंकि मेरे बच्चों को सही मतलब स्पाइसी चटपटा खाना पसंद होता है, तो पूरा पैकेट मैंने। अच्छा, तो उसके बाद इसमें इतना पानी डाल दिया था कि चिकन भी गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। तो बस जी ये डन है, और यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।